हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है सेट-जेफ नियम। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास 12th बोर्ड वालों के लिए। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा एग्जाम में, देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, सेट-जेफ नियम क्या है, समीकरण सहित समझाइए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मैं चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड हेडिंग डाल देता हूँ सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम क्या कहता है, यदि एल्किल हैलाइड, तो चलिए मैं इसका थ्योरी लिख देता हूँ सेट-जेफ नियम का। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने सेट-जेफ नियम का थ्योरी लिख दिया है। थ्योरी क्या कहता है, यदि एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड को दो प्रकार से विलोपित कर सकता है तो वह एल्किल अधिकता में बनेगी, जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु अधिक एल्कीकृत होता है। यही सामान्यीकरण सेट-जेफ का नियम कहलाता है। यहाँ पास आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक तो ये एल्किल और ये हैलाइड। तो मैं आपको बता दूं ये एल्किल क्या है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे एल्केन। एल्केन मतलब CH4, ठीक है, CH4 C2H6 C3H8, ये सब क्या है एल्किल। और आगे जैसे C4H10, ऐसे जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता जाता है वैसे वैसे हाइड्रोजन का संख्या बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखिए एल्किन से ही ना एल्केन बनता है, पता है। एल्केन हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बोलूँ एल्किल, अब मैं बोलता हूँ एल्किल। एल्किल मतलब क्या, CH3 C2H5, यहाँ पर देख सकते हैं CH3 C2H5, और है जैसे C3H7, और जैसे C4H9। मतलब अगर एल्केन में देखो तो यहाँ पास हाइड्रोजन, जैसे जानते हो कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पास 4 हाइड्रोजन लगे हैं। लेकिन यहाँ पास एल्किल पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे यहाँ पास एक बॉन्ड कम हुआ है, यहाँ पास एक हाइड्रोजन घटा है, एक हाइड्रोजन घटा तो यहाँ पास हैलाइड जुड़ जाता है। हैलाइड मतलब देखिए एल्किल को ना मैं बता दूं आपको, R से प्रदर्शित करते हैं। और जो हैलाइड है, यहाँ पर देख सकते हैं हैलाइड। हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टन, ये सब हैलाइड हैं, ठीक है। तो ये सब आवर्त सारणी में आपको 17वें समूह पे मिलेंगे। तो यहाँ पास बोल रहा है यदि एल्किल हैलाइड, एल्किल मतलब मैं यहाँ पास ले सकता हूँ, जैसे कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पास ले लेता हूँ C4, यहाँ पास मैं ले लेता हूँ C4H9 को एल्किल में, और हैलाइड में ले लेता हूँ जैसे Br। अब देखिए यहाँ पास एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर जैसे एल्किल हैलाइड दिया है, तो देखिए एल्किल मतलब मैंने क्या बोला, ये सब, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया C4H9, तो C4H9 है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ जैसे कि 4 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। देखिए यही हुआ C4। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी मैं लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हैलाइड बोल रहा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक Br जोड़ देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऐसे Br जोड़ दिया। ये क्या हुआ, एल्किल हैलाइड नहीं हुआ। अब यहाँ पास हाइड्रोजन बटा है, देखिए यहाँ पास संयोजकता 4 होती है तो यहाँ पास 3 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पास 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पास 3। अब देखिए C4, 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3, 3 3 6, और ये 3 9, 2 और 1 3 9। तो यहाँ पर C4H9 हुआ। और हैलाइड में जैसे यहाँ पास मैंने लिया Br। तो यदि एल्किल हैलाइड, देखिए एल्किल को मैंने ऐसे मतलब ऐसे करके लिखा है, वही है, ये बॉन्ड हटेगा तो यही फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पास एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड को दो प्रकार से, यहाँ पास एल्कोहली की उपस्थिति, यहाँ पास AlCKOH, यहाँ पास AlCKOH क्या है, एल्कोहली KOH को की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास यदि एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड को दो प्रकार से, यहाँ पास मैं इसको हटा देता हूँ, यदि एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड को दो प्रकार से विलोपित कर सकता है तो वह एल्किल अधिकतम है। यहाँ पर दो प्रकार से विलोपित कर सकता है बोल रहा है, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर विलोपित मतलब दो प्रकार से अपन लोग इसका जो यौगिक है उसका प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, या देखिए दो प्रकार से विलोपित कर सकता है तो वह एल्किल अधिकतम है, जिसमें
द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु अधिक एल्किलिक होता है, यही सामान्यीकरण सेरजेव का नियम कहलाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन ये यहाँ पास से 2 है ना, ये 2 है, तो यहाँ पास से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और ये Br, ये क्या हो गए, अलग हो गए। तो क्या होगा, तो यहाँ पास क्या बचा, CH3। अब देखिए यहाँ पास एक ही हाइड्रोजन है, ये और ये एक, क्योंकि 2 थे और एक को तो निकाल दिया, बाहर हो गया Br के साथ। तो यहाँ पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पास से एक हाइड्रोजन कम होगा, तो और यहाँ पास से भी एक निकल गया, तो यहाँ पास ये दोनों मिला के एक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो 4 चाहिए ही उनको। तो यहाँ पास CH बनेगा और ये क्या बनेगा, CH3। मतलब यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पास से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पास ऐसे प्लस डालना, तो यहाँ पास से एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, यहाँ पास से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ पास से, तो यहाँ पास बॉन्ड खाली हो गया, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर मैं इसकी मतलब इसका IUPAC के नाम बताऊँ बोलूँ, तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं अपन लोग, क्या लिखते हैं, ब्यूट। और 2 यहाँ पर अगर नंबरिंग करूँ तो यहाँ से करूँगा मैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 नंबर पे आ रहा है, तो ब्यूट 2 और डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, ठीक है। और देखिए यहाँ पास से मैंने इसको निकाला, अगर मैं यहाँ पास से जो यहाँ पास का हाइड्रोजन निकाल दूँ, अगर मैंने यहाँ पास एक बार और HBr लिखता हूँ, इसी को निकालता हूँ, क्योंकि 2 प्रकार से यहाँ पर दिया है कि 2 प्रकार से विलोपित कर सकते हैं, तो ये पहला प्रकार हो गया। अब यहाँ पर दूसरा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर CH3 है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पास प्लस। अब देखिए यहाँ पास मैंने यहाँ पास तो 3 था, इसका एक हाइड्रोजन और इसका निकाला, तो इन दोनों के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, यहाँ पास डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका अब नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और 1 पे आ गया तो ब्यूट 1 इन, नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि जहाँ से डबल बॉन्ड पड़ता है उधर से। देखिए अब अगर मैं बात करूँ तो ये 80% पे बना है, ये 80% है और ये 20%। तो यही है सेरजेव का नियम। एक बार और देख ले, यदि एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड को, मतलब यहाँ पास एक हाइड्रोजन और हैलाइड को 2 प्रकार से विलोपित कर सके, एक प्रकार और ये दूसरा प्रकार, तो वह एल्किल अधिकता में बनेगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु, मतलब द्विबंध से जुड़े जो कार्बन परमाणु है वो अधिक एल्कीकृत होता है। यही सामान्यीकरण सेरजेव का नियम कहलाता है। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये पहला स्क्रीनशॉट और ये रहा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।